नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आपको टॉप 10 ट्विंस बिजनेस बताने जा रहा हूं। आखिर ये टॉप 10 ट्विंस बिजनेस का मतलब क्या है, इसका ध्यान से समझिएगा। और साथ में मैं आपको एक चीज़, ट्विंस बिजनेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे बिजनेस, कुछ ऐसे तरीके के बिजनेस जिनकी दोनों तरफ से अर्निंग हो आपकी। मतलब इधर से अगर कस्टमर खरीदता है तब भी आपकी अर्निंग हो, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदता है तब भी आपकी अर्निंग हो। दो तरीके से अगर अर्निंग होती है तो ट्विंस बिजनेस के अंतर्गत आता है। और मैं आपको जो ऐसे बिजनेसेस देता हूं जो टोटली पॉपुलेशन बेस्ड बिजनेस होता है। अब एक चीज़ तो ये समझ में आ गई, ट्विंस बिजनेस क्या होता है, पॉपुलेशन बेस्ड बिजनेस क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये 10 शॉप आपकी पहले से आपके मार्केट में खुली हुई हैं, या 10 बिजनेस लोग पहले से कर रहे हैं। अब सेम बिजनेस जब आप यहाँ पे एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, आपने एक न्यू बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर लिया, और जब न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो इनके पास जो है ऑलरेडी पहले से मार्केट बनी हुई है, तो 1000 कस्टमर इनके पास पहले से उपलब्ध हैं। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लोग जो है आपके पास 0 कस्टमर होता है, नहीं जाते हैं। कस्टमर आपके पास क्यों नहीं जाता है? क्योंकि कस्टमर का एक जो है साइंटिफिक रीज़न और साइकोलॉजिकल रीज़न ये होता है कि उसके दिमाग में किसी की बातें, किसी की हैबिट, किसी की बात करने का तरीका, लोगों का, एक बार अगर किसी के साथ आप जो है 4 से 5 बार मिल जाते हो तो आपका एक जो है रिलेशन बिल्ड हो जाता है उसके साथ, और आप उसी के सामने उसी से जो है बात करना या उसी से सामान खरीदना ही आपको पसंद हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। तो सेम सोचो, अब आपके पास कस्टमर नहीं जाता है तो ज़्यादातर आप जब बिजनेस, जो नए बिजनेस, जो जितने भी बिजनेस नए जेकर इस तरीके से ग्रो हुए हैं, उन ग्रो बिजनेस में अगर देखा जाए, चाहे वो टाटा हो, बाटा हो, या फिर रिलायंस हो, या फिर जो है हीरो हो, या होंडा हो, या टेस्ला, जितनी भी कंपनियां हैं, उनको स्टार्टिंग में ग्रो होने का 3 से 5 ईयर क्यों लगा, 3 to 5 ईयर क्यों लगा? इसके पीछे क्या फैक्ट था? तो इसके पीछे फैक्ट ये है कि जैसे कि पॉपुलेशन बेस्ड बिजनेस अगर आप करते हो तो 100% उसके सक्सेस के चांसेस 100 गुना बढ़ जाते हैं कि वो सक्सेस होगा। अब ये क्या होता है, जब 3 से 5 साल में बढ़ने का बिजनेस का मतलब क्या होता है, ये पॉपुलेशन बेस्ड बिजनेस होता है। तो ये 100 कस्टमर्स जो होते हैं, इनके फैमिली में क्या होता है, 100 कस्टमर्स, इनके पास जो है कम से कम 2000 लोग होते हैं। इनके ये 100 कस्टमर मतलब ये गार्जियंस हैं, और ये इनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, ये इनके चिल्ड्रन होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इनसे कनेक्ट हैं, और न्यू जनरेशन होती है, वो न्यू जनरेशन के साथ कनेक्ट होना पसंद करती है। वो नहीं चाहती कि मैं बुढ़े के पास सामान खरीदूं। अब आप यहाँ पर नया बिजनेस जब क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, जब नया बिजनेस होता है तो लोग क्या करते हैं, जो ये जनरेशन बचती है, ये जनरेशन यहाँ ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि ये जो है अपना नया सिस्टम, एक अपनी नई फ्रेंडशिप, एक नया सर्कल, एक अपना नया सिस्टम लॉन्च करी होती है, एक नया एनवायरनमेंट लॉन्च करी होती है। तो ये क्या होता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा, लड़कों के देखा होगा कि वो अपने फादर के जो है फ्रेंड्स से कम क्लोज होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो है यहाँ पर ये ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से 3 to 5 ईयर पे बिजनेस ग्रो होने लगता है। मतलब इसमें अनसक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं पॉपुलेशन बेस्ड बिजनेस पे। तो आप समझ गए होंगे कि पॉपुलेशन बेस्ड बिजनेस क्या होता है। तो वही मैं आपको टॉप 10 पॉपुलेशन बेस्ड बिजनेस बताने जा रहा हूँ, जो ये कभी बंद होने वाले नहीं हैं, और इनको अगर आप धीरे धीरे करते रहते हैं, आप धैर्य और पेशेंस बनाए रखते हैं, तो 100% एक दिन चांसेस के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप 100% उन टॉप 10 कंपनीज में शामिल हो सकते हैं, टॉप 10 बिजनेसेस में शामिल हो सकते हैं जो इनमें पहले से महारत हासिल किए हुए हैं। हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है ग्रो करने का और आगे बढ़ने का। तो शुरू करता हूँ बिजनेस 10 नंबर का बिजनेस कौन सा है। जो भी मैं बिजनेसेस आपको बताने जा रहा हूँ, इन बिजनेस में लगभग 40 से जो है 50% तक मार्जिन आपको मिल जाता है। तो नंबर 1 बिजनेस जो आता है, नंबर 2 आता है कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग। अभी और 10 है, ठीक है। तो नंबर 1 आता है कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग। कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इसमें आपको भी पता होगा, अगर आप अपनी एरिया से बाहर नहीं निकले तो एक बार अपने एरिया से बाहर निकल के देखिए, मंडी में विजिट करिए, जहाँ पर जो आप शर्ट एक अपनी शॉप से खरीदते हैं 350 रुपये का, उसकी कॉस्ट मात्र 100 रुपये होती है। और जब मार्केट से वो जब कंपनी से निकलता है, सिर्फ उसकी 75 रुपये कॉस्ट होती है। अब आप ये समझिए उसमें
कच्चा मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल किस तरीके से लगा होगा, जिस तरीके से वो मार्केट से निकला होगा। अब ये जो होता है कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका अगर पहले से आपके पास पूंजी अवेलेबल है तो इसमें कुछ पूंजी और कुछ मशीनरों की आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, इसे हर किसी को पसंद होता है। बस इसमें अगर आप जल्दी से जल्दी अपना पैर जमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। वो क्या है? वो न्यू स्टाइल। लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ज़ारा का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो ज़ारा एक टॉप ब्रांड कपड़े का सबसे मोस्ट जो है सिस्टम, जहां पर हर 3 दिन में, हर वीक में जो है डिज़ाइन चेंज हो जाती है, कपड़ों की डिज़ाइन, और नए नए डिज़ाइंस आपको देता रहता है। और अगर आप उदाहरण के लिए बताऊं, अगर आपके पास आप जाते हैं और आप कोई डिज़ाइन कहते हैं ये डिज़ाइन नहीं है, ये डिज़ाइन नहीं है, तो वह 1 हफ्ते के अंदर वैसी डिज़ाइन आपको तैयार करके दे देता है, यानी कि वो कस्टमर को अपने पास से वापस जाने नहीं देता है। नंबर 2 आता है काजू मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या होता है? ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। इसमें क्या होता है? इसमें भी कच्चा मटेरियल आप लेते हैं। कच्चा मटेरियल लेने के बाद जो काजू के ऊपर का जो छिलका होता है उसे आप उतार करके उसे पैकिंग करके सेल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या करते हैं, उसमें कुछ नमकीन मिला करके उसे भुनाई करके नमकीन मिला से नमकीन के रूप में इंटरनेशनल व्यापार कर सकते हैं, जिसकी विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती है। और आपका देश जो है कृषि प्रधान देश है, आपके यहाँ कम से कम रेट पर मिल जाता है। बाहर अगर बात किया तो ये डॉलर में सेल होता है, $100 या $50 इस तरीके से डॉलर्स में सेल होता है। और $1 की कीमत तो आपको पता ही है कि लगभग जो है 73 से लेकर के 76 तक, यानी लगभग 73 से लेकर के 76 रुपये के बीच में डॉलर की कीमत हमेशा रहती है और आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके की इकोनॉमी इंडिया की जा रही है उस तरीके से तो बढ़ रहा है कि हाँ डॉलर की प्राइस रेट तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। नंबर 3, बायोडीजल उत्पादन। बायोडीजल उत्पादन, अगर इसकी डिमांड की जाए तो ये भी पॉपुलेशन बेस्ड बिजनेस है और आने वाले समय में इसकी हाईएस्ट डिमांड होने वाली है। जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में इसकी डिमांड्स है उस तरीके से आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त इसकी डिमांड्स होने वाली है। और जैसा कि नाम से तो आपको पता होगा, अब आप कन्फ्यूजन में हो कि बायोडीजल है क्या। बायोडीजल ये क्या होता है? ये वनस्पतियों और जंतुओं से जो है मिला करके बनाया जाता है बायोडीजल। तो इसका भी प्लांट्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो कम से कम पैसे में प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें होता है बायोडीजल का। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है 4 नंबर, कपास की कली बनाना। अब देखिए ये जो है ये पॉपुलेशन बेस्ड बिजनेस तो है, बट इसमें थोड़ा आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट इसमें मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, कम पैसे में स्टार्ट हो जाता है। एकमात्र मशीन आते हैं, उसमें कपास की रुई आपका जो है एक खली बना करके निकालता रहता है। और इसमें जो है कंपटीशन तो आपको मिलेगा, बट जो है इसमें कंपटीशन तो आपको मिलता है बट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप अपना बिजनेस जमा पाते हैं तो सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप यहाँ पर आप जो है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। नंबर 5, फ्रेंच क्राई बनाना। फ्रेंच क्राई क्या होता है? नंबर 5, फ्रेंच क्राई बनाना। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको टेस्ट बनाना आता है, फ्लेवर बनाना आता है, स्वाद बनाना आता है, तो आप इस बिजनेस में मात्र कम से कम टाइम में 90 डेज या इंटू 60 डेज के अंदर ही आप सक्सेस पा सकते हैं। किस तरीके से? इसमें सारा खेल जो होता है आलू का होता है। आलू देश में, अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा मिलता है, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इससे क्या होता है? फ्लेवर चेंज करके आप इसे जो है मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और साथ ही साथ मार्केट में लॉन्च करने के बाद आप अपना कच्चा मटेरियल बना करके किसी का ब्रांड का लेबल लगा करके उसे भी सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर किसी भी बिजनेस पर डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स करिएगा, मैं उसको फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको कोई देखने में प्रॉब्लम ना हो। मैं तो यही सोचता हूं कि आप बहुत सारे बिजनेस आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं सिर्फ उदाहरण देने का कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट 6 नंबर पर आता है तरल साबुन बनाना है। नंबर 6, अबे तरल साबुन क्या होता है? तरल साबुन ये होता है कि जो घुलित हो, जो घुला हुआ हो या तरल या पानी के आकार का हो, वो होता है। इसे आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। नंबर 1, हाथ धुलने में। नंबर 2, कपड़ा धुलने में, क्लीनर के रूप में, फर्श धुलने में, वॉशरूम धुलने में, बाथरूम धुलने में, इसे कई जगहों पर इसे यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ही कम रुपए में तैयार हो जाता है। इसमें कुछ आपको केमिकल्स की आवश्यकता पड़ती है,
कुछ सुगंधित पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है और कुछ इसमें पैकिंग सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, और मात्र कम से कम पैसे में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये विलेज एरिया में थोड़ा कम चलेगा, क्योंकि विलेज एरिया में ज़्यादातर लोग जानते हैं आप जो है इसे कम यूज़ करेंगे। अगर सिटी एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त बिजनेस है। आप इसे स्टार्ट करके अपने नियरेस्ट मार्केट्स में इसे सप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नंबर 7 पे जो आता है चमड़े के बैग बनाना। देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, आपने एक कार जो निकली है, बहुत सारी 4 व्हीलर से निकली है। 4 व्हीलर से में क्या था, एक जो है जहाँ पर ड्राइवर बैठता है वहाँ पर इस आकार का क्या था, एक बॉक्स बना होता है। अब इस आकार का जो बॉक्स बना होता है, ये बॉक्स किस लिए बनाया गया था, ये बॉक्स इसलिए बनाया गया था ताकि पहले जो कार ड्राइव करते थे उनके हाथों पे जो अंग्रेज़ थे तो उनके हाथ मुलायम होते थे, सॉफ्ट होते थे। यहाँ पर दस्ताना रखने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है, ग्लव्स रखने के लिए इसे बनाया गया था। बट इंडियंस लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें खाना रखते हैं, चॉकलेट रखते हैं, बर्गर रखते हैं, पिज्ज़ा रखते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ सामान उसी में, कागज़ वगैरह उसी में सब रखते हैं, ठूस कर रखते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब आप क्या होता है, आप इसमें एक बैग लेकर के और इसे बैग जो है बैग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आज की बैग की डिमांड का 4 व्हीलर से लेकर के प्लेन तक, 4 व्हीलर से लेकर के प्लेन तक और पैदल से लेकर के बाइक तक, समझ सकते हैं आप, पैदल से लेकर के बाइक तक और 4 व्हीलर से लेकर के प्लेन तक हर जगह पर इसकी डिमांड्स है। कोई लैपटॉप रखने के लिए खरीद रहा है, तो कोई स्कूल जाने के लिए खरीद रहा है, तो कोई शॉपिंग करने के लिए खरीद रहा है, तो कोई ट्रेवलिंग करने के लिए खरीद रहा है, तो कोई जो है किसी चीज़ के लिए खरीद रहा है। बट इसे हर कोई खरीद रहा है। तो बैग मैन्युफैक्चरिंग, चमड़ा बैग बहुत सस्ते रेट पर आपको मिल जाता है और इसे आराम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी कम पैसे में स्टार्ट हो जाता है। नंबर 8 क्या होता है, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये आज की डेट में दिखाया जाए, बताया जाए तो कुछ टॉप ब्रांड्स ही आपके मार्केट में चल रहे होंगे। जैसे नंबर 1 ब्रिटानिया, नंबर 2 पार्ले जी, नंबर 3 जो है कैंडी। ऐसे मतलब तरीके बहुत टॉप ब्रांड्स ही चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो है मार्केट में। बट अब वो टॉप ब्रांड्स को बीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ अलग फ्लेवर देना होगा। कुछ अलग फ्लेवर देने के साथ कुछ अलग क्वालिटी देनी होगी, कुछ अलग एनर्जिक लेवल देने होंगे। जब आप बिस्कुट लेते हैं तो बिस्कुट में यहाँ पर एक लिखा होता है, उसमें किस किस चीज़ की मात्रा कितनी कितनी है। उसमें 9 नंबर पे आ जाता है कैंडी, एक चॉकलेट मेकिंग बिजनेस। ये भी आपका कम पैसे में स्टार्ट हो जाता है। इस बिजनेस को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। किसी से कच्चा मटेरियल लीजिए, कच्चा मटेरियल लेने के बाद उसे जो है छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके आराम से पैकिंग करके सप्लाई कर दीजिए, या फिर आप इसे स्टार्ट करिए और खुद अपना माल सप्लाई करिए, या फिर किसी दूसरे के ब्रांड के रूप में सप्लाई करिए, ठीक है। जैसे कि फ्रेंचाइजी लेकर के आप माल बनाते हैं, वहाँ पर इसे सप्लाई करते हैं जोमेटो की तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है 10 नंबर पे आइसक्रीम मेकिंग बिजनेस। ये देखिए एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन इससे क्या होती है, ये ठंडी में चलता है, बट ये इसमें जो है 60% की गिरावट आ जाती है। 60% मतलब 40% ये ठंडी में चलता है, और ये ठंडी में सिर्फ सिटी एरियाज़ में चलता है। और ये जो है और 100% जब इसकी ग्रोथ रेट आती है 140%, यानी 40% तो पहले चलता है ये, प्लस 150% जो ग्रोथ रेट आती है ये सिर्फ गर्मियों में आती है। तो ये भी गर्मियों से लेकर के बरसात तक आप इसे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसे हर ज़रूरतमंद के पास, छोटे से छोटे आदमी के पास, भले कितना भी गरीब हो, हर ज़रूरतमंद के पास शेयर कर दो। और जिसके भी माध्यम से वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के वीडियो मिला है। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, किसी भी तरीके का ब्रदर हो, कजिन हो, हर ज़रूरतमंद के पास शेयर करो। और जिसके भी माध्यम से वीडियो आपको मिला उसे थैंक्स बोलो। और मैं भी उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है, वो आपका शुभचिंतक है। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।